एक था ब्रह्म हत्यारा, उसने 99 ब्राह्मणों को मार डाला था। संजोष कहीं जा रहा था, जैसे कथा हो रही थी, उसके कान में कथाक्षर पड़ गए। महात्मा जी बता रहे थे, कैसा भी क्यों पापी क्यों न हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, यदि उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर भगवान के नाम की शरण ले लिया, सारी ब्रह्म हत्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। उसने सोचा, चलो एक ब्राह्मण देवता हैं, उनसे जा करके हम मंत्र लेते हैं। बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण देवता थे, उनके पास पहुँचे, नमस्कार किया। बोले, तुम कौन हो? आप नहीं जानते हो? मैंने अपने इसी हाथ से 199 ब्राह्मण को मार डाला है। ब्राह्मणों को मारने का मेरा काम है। एक दिन एक महात्मा जी कहीं कथा करे तो मैं रास्ते जा रहा था, तो महात्मा जी प्रसंगानुसार कथा में कह रहे थे, चाहे कितना बड़ा ब्रह्म घाती क्यों नहीं हो, ब्रह्म हत्यारा क्यों नहीं हो, यदि उसने वैष्णव धर्म स्वीकार करके नाम की शरण ले लिया तो सारी ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाती है। तो आप ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, हमको मंत्र दीजिए। हमने 99 ब्रह्म हत्या कर डाली है। उस पंडित ब्राह्मण ने कहा, देखो, तुम्हारे लिए किसी भी धर्म ग्रंथ में कल्याण की बात नहीं है। तूने ब्रह्म हत्या कर डाली, एक ने 99, चाहे कितना बड़ा पापी ब्रह्महत्या ब्रह्मघाती क्यों न हो, वैष्णव धर्म स्वीकार कर यदि भगवान नाम की शरण ले लेता है, सारी ब्रह्म हत्याएं समाप्त हो जाती है। चक्कर काट रहा है, कई महात्मा के पास गया, महात्मा को नहीं, हम तुमको मंत्र नहीं देंगे। संजोग बात है कि कहीं जा रहा था, एक बगीचा जैसा था, अंधेरा, शाम हो गई थी, उधर से कोई आ रहा है, 2-4 दिन आ रहे थे। उस ब्रह्म हत्यारा ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? तो इस जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उनसे सत्संग करने के लिए हम रोज जाते। सत्संग समाप्त हुआ, उनके चरणों बंद रख रहे, अब हम अपने अपने घर को जा रहे हैं। हमको दर्शन देंगे? क्यों नहीं देंगे, जाओ। महात्मा बैठे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का जप कर रहे थे। इतने पहुंचा वो 100 ब्रह्म घाती, महात्मा जी के चरणों नमस्कार किया, आओ भाई बैठो। क्या बात है, कौन हो, अपना परिचय दे सकते हो? हाँ महाराज, मेरा परिचय है, हमने 99 ब्राह्मण को मार डाला। कहीं जा रहा था, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कथा के प्रसंग में कहा, चाहे कितना बड़ा ब्रह्मघाती क्यों न हो, यदि वैष्णव धर्म स्वीकार कर नामाश्रय ले लेगा, सारी ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाएगी। एक ब्राह्मण देव के पास मैं गया, उन्होंने कहा, कहीं भी तुम्हारा कल्याण नहीं लिखा है शास्त्रों में। हमने उनको काट दिया। मैंने 100 ब्रह्म हत्या की है। क्या? अब ये आप सत्संग कर लोग जा रहे थे, उनसे पता लगा आप उपदेश देते हो, मंत्र आदि देते हो, हमको वैष्णव दीक्षा दे करके कृत करोगे? आओ लो। मंत्र दिया, 12 जगह चंदन लगाया। ये मंदिर है, बीच में देवता ठाकुर जी जुगल सरकार, छाप लगा दिया, कंठी बांधी और मंत्र दिया, अष्टादशास्त्र गोपाल मंत्र राज। कहा, देखो, हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस जुगल में महामंत्र का जप करना। अब मंत्र का जप करना, स्नान आदि करके, चंदन लगाकर आसन बैठ करके मंत्र का जप करना ऐसा, लेकिन नाम हमेशा करते रहना। करोगे? बिल्कुल करूँगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। निश्चय कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, औपचेत से दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य है सम्यक विभूषित। उसने 100 ब्राह्मण को मार डाला था, महात्मा की शरण ली। महात्मा जी ने कहा, नाम आश्रय ले लो, नाम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने निर्णय ले लिया, हमको नाम ही लेना है। अब नाम लेने पर जहाँ जाना पड़े उसके लिए कोई बात नहीं, हम नाम को अपने गले का हार बना लेंगे। अब जब वहाँ से चला,
कि हमको नाम लेना है। अब राधे कृष्ण 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 राधे राधे अंधेरा था। जो ही जंगल से बाहर निकला, एक ईटा का टुकड़ा था, टकराया, नीचे गिरा, मर गया। जय विजय विमान लेकर आते हैं, उसको बिठा कर ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, औपचेत दुराचारी होते मामने भाग। जगत प्रसिद्ध दुराचारी पापी पाखंडी कोई है और अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसको महात्मा ही समझना चाहिए, साधु ही समझना चाहिए, संत ही समझना चाहिए, सत्पुरुष ही समझना चाहिए, जैसा भी अभी दृष्टांत देकर के समझाया। अतः हमको आपको सबों को इस युग में दूसरा उपाय है ही नहीं। पितृपक्ष है, ठीक है, करिए, आया है धर्म ग्रंथों में, और करना न करना श्रेय है। जो कुछ नहीं करता है, एक सज्जन एक लोटा जल लेकर एक सूखा पेड़ है उसमें डालता है, कुछ नहीं करने वालों से वो तो अच्छा हुआ। हमको आपको करना चाहिए, करिए, लेकिन इन समस्त कर्मों की सम्राट भगवान के नाम का जप करेंगे, नाम का कीर्तन करेंगे, नाम का स्मरण करेंगे। जैसे कुछ देर पहले हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज ने बताया था, यहाँ लगभग 28-29 वर्षों से अखंड रात्रि देवा जुगलना महामंत्र अर्थात राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस नाम का अहर्निश कीर्तन चल रहा है। आप लोगों के सहयोग से ही बताया था, हमने सुना है। तो नाम के समान तो भगवान भी नहीं है। भगवान रामकृष्ण को भी यदि आवश्यकता पड़ती है, एकांत में बैठ करके नाम का जाप करते हैं। भगवान राम कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राम कृष्ण भी समय समय पर अपने नाम का जाप करते ही रहते हैं। आप तो उनके अंश हैं, उनके शेष हैं, उनके बीहू हैं, उन राधे। जब आपके शेषी बीही अवतारी अंशी नामाश्रय ग्रहण करते हैं, तो आप उनका अंश शेष बीहू अवतार हैं, तो उनका अनुकरण हमको करना चाहिए। हमको भी हर हमेशा खाते पीते सोते बैठते चलते यदि आपसे ये नाम की रफ्तार, नाम का अभ्यास हमेशा चलता रहेगा, तो मरण की वेला में यदि आपके मुख से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्री राम जय राम इत्यादि भगवान का अनंत नाम है, लेकिन आपको अपने आचार्य के द्वारा जो नाम प्राप्त है उसका आप अभ्यास करते हैं, और मरण की वेला में यदि नाम स्मरण हो गया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको हम अपना सानिध्य प्रदान कर देते हैं। अरे कब बातादि दोषेण मद भक्तम माम से विस्मरेत तरिस्मरा में हम नित्यम ददाम विलाम गतिम। कफ पित्त बात के कारण अंत समय में यदि माला झोली छूट जाती है, जीवा नाम लेना बंद कर देती है, शुभ सर्वाधार सर्वनियामक सर्वांतर्जामी भक्तवांछा कल्पतरु स्वभाव राहा प्रियकांत श्याम सुंदर कहते हैं देवर्षि नारद जी से, मैं उसकी माला झोली अपने हाथ में लेकर के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करने लगता हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा जय हो। नियम तो व्याकरण का ऐसा है, कर्ता अनुगामिनी क्रिया हुआ करती है। आप जाप करोगे तो जाप का फल आपको मिलेगा, करना ही। ददाम विलाम, दाने धातु है। नाम जप करता हूँ मैं, किंतु उसका फल उसको दे देता हूँ। वह नाम जाप के फल के कारण से मेरा नित्य सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो मेरे पास आता है, भगवती स्तुति भी कहती है 900 पुनरावर्तते। जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवता हैं, उनके 33 करोड़ लोकांतर हैं, उनके धाम अंतर हैं। वहाँ आप जाओगे, आने जाने में एक्सीडेंट हुआ करता है, खतरा है, किंतु भगवान के धाम जाने का ही रास्ता आने वाला है ही नहीं कोई। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान श्री कृष्ण 18 अक्षोनी सेना के बीच में अपने गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे मंगल में नाम की शरण लेता है, नाम की कृपा से मुझे अलौकिक धाम को, गोलोक को प्राप्त कर लेता है,
वहाँ केवल जाने ही वाले होते हैं, आने वाला नहीं होता है। जब गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता है, वह सर्वधाम नमस्कृत, मेरा धाम नित्य गोलोक साकेत है। कहने का तात्पर्य, जितने भी साधन साधनांतर हैं कलयुग में, सब साधारण हैं। अब भगवान के नाम रूपी साधन और साधारण है, ये साधन नहीं है। साधन और साध दोनों है। नाम साधन भी है, नाम साध भी है। यदि आप साधक हो, नाम जाप करने वाला साधक हुआ, नाम उच्चारण करते हैं वह साधन हुआ। नाम रूपी, नाम के द्वारा नाम भगवान श्याम को प्राप्त करना है। तो साधक नाम रूपी साधन से साध्य भगवान नामी को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह नाम नामी भेद नहीं होता है। जैसे देखिए, मिस्त्री है,